सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 29 दिसंबर है और दिन है शुक्रवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसल भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते हैं, आज भी चर्चा करेंगे साथियों ग्वार के ऊपर। एक विशेष जो है एक चर्चा करेंगे साथियों। कॉटन में भाव लगभग स्टेबल है और थोड़ी सी हलचल कल होने की उम्मीद है, चर्चा उसके ऊपर करेंगे साथियों। चर्चा करेंगे साथियों जो सरसों के भाव हैं वो भी लगभग जो है आज बाजार स्टेबल या फिर थोड़ा सा आप कह सकते हो कि सुस्त जो है साथियों रहे हैं। मूंग की चर्चा करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे साथियों गेहूं की और जौ की। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे साथियों ग्वार की। देखिए ग्वार के अंदर साथियों लगातार बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि ग्वार में क्या करें, ग्वार की फसल के अंदर क्या करें, बेचान करें, रखें, रोकें, क्या करें। सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है साथियों, आप देखें अपनी पारिवारिक परिस्थिति क्या है, उसके अनुसार आपको अगली फसल को पालने के लिए कितनी धनराशि की जरूरत है, आपके परिवार के लिए कितनी क्या जरूरत है। सबसे पहले आप वो चीज देखें। किसी यूट्यूब वाले के पीछे, किसी फेसबुक वाले के पीछे आप नहीं जाएं। सबसे पहली चीज आप वो देखें कि आपको आपकी पारिवारिक जो परिस्थितियां हैं वो क्या कहती हैं। रही बात दूसरी साथियों, ग्वार के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी मुझे बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसका कारण क्या है, उसके ऊपर विशेष चर्चा साथियों रविवार को करेंगे। कुछ लंबे कारण हैं, उन कारणों के ऊपर रविवार को मेरा मन है कि एक स्पेशल जो है वीडियो सिर्फ ग्वार के ऊपर साथियों किया जाए, क्योंकि ग्वार के अंदर बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो लगातार 4, 5, 6 साल से ग्वार रख के बैठे हैं। तो मेरा मन ये है कि ग्वार के ऊपर एक विस्तृत पूरी जानकारी लेके एक आंकड़ों तथ्यों के आधार पर एक पूरी जानकारी जो है आपको साथियों दी जाए। खैर चर्चा उसके ऊपर साथियों जरूर करेंगे। लेकिन ग्वार में आज कोई बड़ी तेजी मंदी नहीं साथियों। ग्वार के भाव आज भी कोई सुस्ती रहे, कोई बहुत बड़ी जो है तेजी मंदी ग्वार के अंदर साथियों आज नहीं रही। भाव वही 4,800 से लेके 5,350 रुपए तक जो है आम मंडियों के साथियों रहे हैं। बात करते हैं साथियों सरसों की। सरसों में कोई तेजी मंदी नहीं, वही भाव साथियों 4,400 से लेके 5,200, 5,300 लास्ट यही भाव रहे। बड़े प्लांटों के अंदर भी बहुत बड़ी आज जो है हलचल होती हुई साथियों नजर नहीं आई है। खैर एक चीज है कि सरसों में अब यहां से तेजी आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और नई सरसों, मैं मेरी बात के ऊपर जोर देके बोल रहा हूं, नई सरसों के भाव इस बार एमएसपी से काफी नीचे खुलेंगे। इस बात में कोई भी दो राय जो है नहीं है, क्योंकि जो नीतियां बन रही है, जो ढांचा बन रहा है, जो एक फंडामेंटल क्रिएट हो रहा है, उन सब चीजों को देखते हुए बहुत सारे साथी रोज मुझे पूछते हैं कि नई सरसों का क्या होगा, नई सरसों के अंदर कैसे भाव रहेंगे। तो वो सारी चीजें मैं आपको अभी से क्लियर करना चाहता हूं कि नई सरसों के भाव आज के हालातों के मुताबिक काफी ज्यादा डाउन साथियों खुल सकते हैं, बजाय पिछले साल के और उससे पिछले साल से तो कम से कम आधे भाव जो है इस बार खुलेंगे। तो ये चीज मैं क्लियर कर रहा हूं साथियों। आप बिजान पे मत जाइए कितनी बिजान हुई है कितनी नहीं हुई है। हालांकि थोड़ी सी बिजान इस बार ज्यादा हुई है सरसों की, लेकिन आप उस चीज पे मत जाइए। जब ग्वार के भाव 30-35 हजार पहुंचे थे तो उन सालों के अंदर ग्वार की बिजान सबसे उच्चतम स्तर के ऊपर थी, लेकिन ग्वार के भाव 30-32 हजार जो है पहुंचे। खैर सरसों के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी साथियों नहीं है। बात करें साथियों कॉटन की। कॉटन के भाव इस सप्ताह में स्टार्टिंग में 2 दिन सुस्त रहे, फिर 2 दिन चुस्त रहे और आज जो है भाव एक स्टेबिलिटी कॉटन के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन शायद कल एक आपको सरप्राइज कुछ देखने को मिल जाए, शायद, पक्का नहीं, शायद सरप्राइज आपको देखने को मिल जाए। कॉटन में थोड़ा सा कुछ परिवर्तन हो, ऊपर नीचे हो, उसकी चर्चा अपने रविवार को साथियों या फिर कल शाम को जरूर करेंगे। ओवरऑल कॉटन के भाव जो है बिल्कुल स्टेबल हैं। गेहूं के बारे में काफी साथी पूछते हैं, गेहूं में तेजी अब नहीं है साथियों। अगली जो नेक्स्ट जो क्रॉप है, जो अगली फसल है, वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर खड़ी है। तो कोई तेजी मंदी नहीं है गेहूं के अंदर, बिल्कुल आप मान के चलिए। मंदी तो खैर 2 सप्ताह बाद आ सकती है, लेकिन तेजी यहां से गेहूं के अंदर नहीं है, सर के ऊपर चुनाव भी खड़े हैं। जौ के भाव के बारे में एक साथी पूछ रहे थे कल, जौ के भाव स्टेबल हैं साथियों, कोई तेजी मंदी नहीं है। जौ के भाव एक बार थोड़ा सा 2 सप्ताह बाद नीचे जा सकते हैं। बात करेंगे साथियों मूंग की, तो मूंग और चना के भाव भी जो है आज स्टेबल रहे साथियों। तो मिलेंगे कल साथियों, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।